ये तो आप सब जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी भी चल रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। बहुत पेचीदगियाँ थी, बहुत संघर्ष की कहानी है। इसमें राजनीतिक सवाल उठे, उसके बाद फिर कानूनन पहलू थे, उसके बाद साक्ष्य तलाशा गया। ऐसे कई पड़ाव आए जिसमें बहुत सारी चुनौतियों के बाद ये निर्माण हो पाया है। लेकिन उन चुनौतियों के बारे में शायद बहुत हद तक आपने पढ़ा हो, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई जो उस वक्त देखी गई, जो साक्ष्य के तौर पर मौजूद रही, उन साक्ष्य को क्या सबके सामने रखा गया और कैसे कैसे एक एक करके पायदान कर चढ़ते चढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे, ये पूरे सफ़र की जानकारी आज मैं आपके सामने रखूँगा। और ये रखने के लिए हमारे साथ आज खुद के मोहम्मद साहब हैं। के मोहम्मद साहब दरअसल वो शख्सियत हैं, जब अयोध्या में पहली बार खुदाई के कार्य को शुरू किया गया था तो वो उस टीम के हिस्से थे, यानी वो उस टीम का हिस्सा थे। एक ऐसा सदस्य जो इकलौता मुस्लिम शख्स था इस खुदाई के कार्य में, और प्रमाण को लेकर इन्होंने मुखर होकर सारी बातें कही। आज इनकी ज़ुबानी पूरी कहानी सुनूंगा। मोहम्मद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। के मोहम्मद साहब, आपके सफ़र के बारे में मैंने दर्शकों को थोड़ा सा बताया है, वो आपको और अच्छे से अब समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। और जो राम भक्त है वो तो जानते हैं कि आपने जो सच्चाई सामने रखने में बेबाकी दिखाई थी वो सबको पता है। लेकिन सर, एक आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर मस्जिद में खुदाई होती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि यहाँ मंदिर था। इनिशियली हुआ क्या था सर, जब आप वहाँ पे पहुँचे, आपकी टीम वहाँ पे पहुँची, लाल साहब की टीम थी, उस टीम में आप थे, क्या देखने को मिला, कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी? क्योंकि हमारा जो टीम लीडर थे वो, जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर बीबी लाल साहब थे, जो डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले रह चुके थे, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा, हम लोग जो ना मंदिर में एक्सकवेशन करने के लिए जो मस्जिद के पास जब चले गए तो हमें रोक दिया गया, वहाँ आप अंदर जा नहीं सकते। तो हमने कहा हमको तो विवाद से कोई मतलब नहीं, हम तो रिसर्चर्स हैं। तो उन्होंने अंदर जाने दिया और उसके बाद जब हम लोगों ने देखा वो जो मस्जिद के जितने भी 12 पिलर्स थे, वो 12 पिलर्स जो मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये उठते हैं कि जन आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का है, ये मस्जिद का है। तो मंदिर का पिलर होगा तो उसके नीचे, सबसे नीचे का जो पोर्शन है वहाँ है पूर्ण कलश होगा। पूर्ण कलश या पूर्ण कुंभ भी कहते हैं, मंगला कलशा भी कहते हैं उसको। तो दैट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन हिंदुइज्म, हिंदू आर्किटेक्चर में। इसको वन ऑफ द अष्ट मंगल चिन्ह कहते हैं। 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स है हिंदू टेम्पल्स में अमूमन रहते हैं, खासतौर जो 12 सेंचुरी के मंदिर में। तो वो पहले हमें मिला। उसके बाद जो कुछ जो स्कल्पचर्स था, जो हिंदू मूर्तियों का स्कल्पचर्स भी थे, लेकिन वो डिफाइज किया हुआ था। लेकिन ये पता था कि जो ना ये बिल्कुल जो डिफरेंट मूर्तियां हैं, शिव जी का है, विष्णु का है, ये पता था। उसके बाद जब एक्सकवेशन किया तब जो ना ये पिलर्स खड़े रखने के लिए जो ब्रिक बेसिस जो बनाते थे, वो ब्रिक बेसिस एक्सकवेशन में निकलने लगे, 1 2 3 करके निकलने लगे। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वहां से जो ना कुछ हिंदू मंदिर में जो मिलता है उस तरीके का कुछ स्कल्पचर्स, वो भी जो ना वो मिट्टी के बना हुआ स्कल्पचर्स थे, जो मस्जिद में कभी भी नहीं मिले। मस्जिद में इसको रखना हराम करते हैं उसको। जो इस तरीके का तो कोई भी लेडीज का स्कल्पचर है या आदमी का स्कल्पचर है या कुत्ते का है या इस तरीके का कभी भी मस्जिद में नहीं मिलेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं। ये मतलब ये बहुत एविडेंट पॉइंट है सर कि वो नक्शा मस्जिद में नहीं मिल सकता, वो मंदिर का ही था। ये बात आपने उस समय देख लिया। या तो ये सब एविडेंसेस मिले। तो लेकिन वो जमाना एक अलग, इट वाज नॉट सच ए वेरी बिग इश्यू एट दैट टाइम, मंदिर का, मस्जिद का। तो जो ये हम लोगों ने, ये लाल साहब ने एकेडमिक इंटरेस्ट की बातें तो एकेडमिक तक ही रखा है, लेकिन लोगों को भटकाने के लिए जो बाद में जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने जैसे किया, भटकाने वाली बात उन्होंने कहा नहीं। लेकिन उससे फायदा उठाने के लिए ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन JNU का
और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इरफान हबीब जैसे लोगों ने कोशिश किया। उन लोगों ने स्वयं एक स्टेटमेंट दे दिया कि प्रोफेसर लाल ने एक्सकेवेशन किया था और उनको मंदिर से एसोसिएटेड कोई भी चीज नहीं मिला, जो सरासर झूठ था, फॉल्स था। मीनिंग भाई उनका ये कहना था कि फिर मुसलमानों को इनको देने का कोई जरूरत नहीं। ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट था। ये उन लोगों ने दे दिया 1990 के आसपास दे दिया उन लोगों ने। तो उसमें अगर जब इन लोगों ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो व्हाट इज द राइट थिंग, तो उसको सामने रखना था लाल साहब को। तो लाल साहब ने अपने को डिफेंड किया। नो, वी हैव एक्सकवेटेड एंड वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ थिंग एसोसिएटेड विद द टेंपल, ये उन्होंने कहा। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन मद्रास सर्कल में था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में था। तो मुझे मैंने आई गेव अ स्टेटमेंट, क्योंकि मैं स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए था, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो एंड ऑन सच ए सेंसिटिव इश्यू आई कुड नॉट हैव गिवन ए स्टेटमेंट आल्सो। लेकिन मैंने सोचा कि बिकॉज आई वाज ओनली मुस्लिम, तो मैंने सोचा कि मैंने स्टेटमेंट देना जरा जरूरी है इस मौके पे। तो मैंने एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने जो कहा है ये सरासर झूठ है, गलत है, क्योंकि इनको जो है एक तो खैर तो इन लोगों में से कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, ये सब हिस्टोरियंस है एंड दिस इज प्योरली ए टेक्निकल सब्जेक्ट। तो उस टेक्निकल सब्जेक्ट में विदाउट सीइंग, विदाउट गोइंग टू द प्लेस, दे शुड नॉट हैव गिवन सच ए स्टेटमेंट। ये तो आउटस्मार्ट करना चाह रहा है। मोहम्मद साहब इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन 2 पॉइंट मैं जितना अभी तक समझ पाया। पहला पॉइंट जो इतिहासकारों ने बताया, उन्होंने दरअसल झूठ सामने रखा और सच को छिपाया राम मंदिर के तथ्य को लेकर। यानी पहले वहाँ पे राम मंदिर था और उसके बाद मस्जिद का निर्माण उस पर किया गया। एक पुरातत्व ज्ञाता ये बता रहा है, जिसने वहाँ पे शोध किया, जिसने वहाँ पे खोदा और खुदाई के दौरान जो आपने सारे सिंबल्स पाए। पहला पॉइंट, यानी इतिहासकारों ने दरअसल ब्लफ किया, जो धोखा दिया, झूठ बताया। दूसरा, कुछ ऐसे लोग जिनको लगता था कि यहाँ पर धर्म विशेष की राजनीति चमक सकती है, उन लोगों ने फिर से अंधकार फैलाने की कोशिश की। यानी 2 पॉइंट तो हो गए। इसके अलावा कौन था सर जो नहीं चाहता था कि मंदिर का सच बाहर आए, जो सच है, जो बताया जा रहा है, झूठ को जो बार बार परोसा जा रहा है वही बाहर रहे? इसमें बाकी कौन कौन से, क्योंकि हम लोगों को तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इट वाज नॉट पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल इश्यू एट दैट टाइम। हम लोगों को भी नहीं था। हम जो ना सिर्फ जो ना लाल साहब ने खुद जो ना वहाँ का कल्चरल सीक्वेंस क्या है ये समझने के लिए एक्सकवेशन किया था। इसके लिए नहीं था कि मस्जिद का नीचे मंदिर था, ये मालूम करने के लिए नहीं था। दैट वाज ए बाई प्रोडक्ट था। लेकिन इन लोगों ने ये आउटस्मार्ट करके पहले स्टेटमेंट दे दिया, तो उनको डिफेंड करना पड़ा। तो मैंने फिर आके जो ना मैंने कहा कि दे हैड नो डोमेन कॉम्पिटेंस टू स्पीक ऑन अ प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके बारे में उनको बताना नहीं चाहिए था। नंबर 2, उन लोगों ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है। एंड देन आई सेड वन मोर थिंग, that I was the only Muslim who had participated in the excavation and I have seen those pillars also, और वो बाकी जितने भी sculptures थे वो भी मैंने खुद जो अपने आंखों से देखा है। And then I added one more thing, मुसलमानों को मक्का और मदीना जितना इम्पोर्टेंट है उतना एक आम हिंदू के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुसलमानों को तो विलिंगली खुद ही आगे आके जो ना, क्योंकि हिंदुओं को दे देना चाहिए ताकि एक भव्य जो ना मंदिर का निर्माण हो। अगर मुसलमानों को, अगर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई कनेक्शन इस जगह को होता, फिर मुसलमानों को भी एक क्लेम होता, हाँ नहीं हमारा जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे ये ताल्लुक रखते हैं। या कोई अवलिया किराम जैसे जो ना निजामुद्दीन अवलिया है, या अजमेर शरीफ के जो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इन लोगों से या कोई और मुस्लिम अवलिया से ताल्लुक रखा होता, देन दे वुड हैव हैड ए क्लेम। लेकिन मुसलमानों के लिए सिर्फ एक मस्जिद है जो बाबर से एसोसिएटेड है, ये कहीं पर भी वो ले जा सकते हैं। लेकिन एक हिंदू इस जगह को इधर से दूसरी जगह हटा नहीं शिफ्ट कर सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं समझ सकता हूँ कि सर आपने जो सच बोला
सच बोलने के बाद भी कई चुनौतियां रही होंगी। मैं उस चुनौती की बात भी करूंगा, वो दौर क्या रहा था, आज भी आप वो फेस करते होंगे। एक मुस्लिम होने के नाते आपको हो सकता है कि एक धर्म विशेष से बार बार धमकियां भी मिली थी, ये पढ़ा भी हमने कई जगह, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं आऊँगा सर। मैं पहला पॉइंट जो आपने भी लगातार बताया ना, इतिहासकार, धोखा, झूठ और बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे पहले से मंदिर था, एक पुरातत्वविद ये कह रहा है। यानी सर ये जो कहा गया कि रातों रात राम जी की मूर्ति वहाँ अवतरित हो गई, उसको लेके भी स्पेकुलेशन हुआ कि बाहर से किसी ने आके मूर्ति रख दी, जो कुछ भी हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बाबरी मस्जिद नहीं, वो दरअसल मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ा गया और तोड़कर फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। तो वो तो खैर तो बिल्कुल सच्चाई है जो आपने कहा कि जो बाहर से जो मंदिर इसको जो ना मूर्ति लाके रखा है, वो तो खैर दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये पहले मंदिर था, वो मंदिर को या टूट गया होगा या तो तोड़ दिया गया है, फिर उसके ऊपर ही जो ना ये मस्जिद बनाया। इतनी चीजें जो है, इतनी रख रखाव, इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड जो ना मुसलमानों को करना चाहिए था। एंड अगर वो कर दिया होता, फिर मुसलमानों के जितने भी जो ना प्रॉब्लम्स है उसको हल करने के लिए जो हिंदू कम्युनिटी खुद आगे आ जाते। लेकिन मुसलमानों, अच्छा कुछ मुसलमान जो तैयार भी थे, काफी लोग तैयार भी थे, क्योंकि मैं उस जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे पता है कि मुसलमानों का जो मूड है वो देने के लिए तैयार थे। लेकिन ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लोगों ने, इन लोगों ने मुसलमानों को मिसगाइड किया। उन लोगों से कहा देखिए वहां तो कोई ये नहीं मिला है और वहां कोई एविडेंस नहीं मिला, जो सरासर झूठ था। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने एक दे दिया तो तमाम जन उनका पास इतना बड़ा लिस्ट है, 5000 का है, 3000 का है, ये सब जन लिस्ट है, तो फिर जो ना आप उनके चंगुल में फंस जाएंगे। इसी तरीके से कह के मुसलमानों को भटकाने का काम इरफान अदीब ये न्यू के हिस्टोरियन से उन्हीं लोगों ने किया। वो सब्जेक्ट के बारे में जानते भी नहीं। ठीक है सर, मैं अब ये तो पॉइंट क्लियर हो गया ना कि भाई वो मंदिर था, मंदिर की सच्चाई है, मंदिर के साक्ष्य वहाँ पे मिले। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तलाशा गया तो वहाँ पे मंदिर होने के पुख्ता सबूत थे, और जिसको लेकर विवाद काफ़ी लंबा चला। अंततोगत्वा प्रभु राम के लिए मंदिर बन रहा है। लेकिन इस पूरे क्रम में एक मुस्लिम पुरातत्वविद वहाँ पर था और वो तलाश के वो सच बोलने की हिम्मत दिखा रहा था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जाहिर सी बात है सर, उसमें बड़ी धमकियां मिल रही थी, बहुत चुनौती, सिक्योरिटी आपको मुहैया कराई गई, उसके बाद घर परिवार पे भी धमकियां थी। मतलब वो कैसा एक दौर रहा? आज भी ये चैलेंज फेस करते हैं सर? देखिए तो खैर तो ऑब्वियसली वन हैज टू फेस इट। पहले तो मुझे जो फेस करना पड़ा, क्योंकि वो तो नौकरी का ये प्रॉब्लम था, क्योंकि आई वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो ना इतना सेंसिटिव बयान कभी भी दे नहीं सकते। तो वो मेरा जब प्रोबेशन पीरियड ओवर भी नहीं था, तो इसलिए जो ना मुझे शो कॉज नोटिस इश्यू करने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली जो ना डिसमिस कर सकता था, क्योंकि मेरा प्रोबेशन पीरियड ओवर नहीं। तो उस जमाने के जो सेक्रेटरी थे आरती त्रिपाठी साहब, उन्होंने मुझसे कहा ये सारी चीजें जो तुमने कहा है वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन हम लोगों ने कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि आप अपने गवर्नमेंट सर्वेंट है, तुम्हें बयान देना नहीं चाहिए था। एंड आई एम गोइंग टू सस्पेंड यू राइट नाउ, यही उनके वर्ड था। ये किस वर्ष की बात होगी सर? ये इट वाज इन 1990। अच्छा, 1990 की। या आपको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि आपने नहीं सस्पेंड किया नहीं है। अच्छा, ये बोल दिया कि सस्पेंड कर दिया ये सस्पेंड अभी इसी वक्त सस्पेंड कर दिया। तो एंड ही वाज राइट आल्सो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए इतना सेंसिटिव इश्यू में बात नहीं करना चाहिए था। गलत है, इट इज अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये मैंने जो किया गलत किया, लेकिन पता नहीं कहाँ से शक्ति मिला, तो गलत किया। तो उसमें मैंने उनसे कहा सर जो ना मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मैं उसमें सिचुएशन में पार्टिसिपेट किया था। लाल साहब को कुछ सपोर्ट चाहिए था, तो वही सपोर्ट मैंने किया है। तो लाल साहब तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैंने उनसे जो ना गलती से एक भगवद गीता से कोटेशन भी कोट किया, लोग संग्रह में वापी संवश्यन कर्तुमर्हसि, जो कुछ तुम करोगे वो दुनिया के भलाई के लिए करें। तो मैंने कहा सर ये वो भलाई के लिए मैंने किया है, अदरवाइज मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है।
ये तो यानी उसमें वो और ज्यादा भटक गया बहुत ज्यादा भटक गया। तो उन्होंने कहा मैं इलाहाबाद का ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे संस्कृत सिखा रहे हो, अभी इसी वक्त ना तुम्हें सस्पेंड करो। तो MC जोशी साहब बगल में थे जो हमारा डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी कहा अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड करूंगी। तो मैंने उनसे दूसरा कोटेशन मैंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय, मैंने अपना कर्तव्य जो ना मेरा धर्म मैंने किया है, उसके लिए मृत्यु भी स्वीकार है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, उसमें ही वॉज ए चेंज्ड पर्सन। उन्होंने कहा वेल मिस्टर मोहम्मद, दिस शुड हैव बीन स्पोकन बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट। आप अड़िग रहे, आप डगमगाए नहीं, जो राम सत्य था वो सामने रखते रहे और साक्ष्य के साथ, ऐसा भी नहीं कि बेतुके बोल रहे, साक्ष्य के साथ। एक सवाल सर और इस पे है, साक्ष्य के ऊपर है, ज्ञानवापी को लेकर भी सब कुछ चल रहा है, साक्ष्य, अब वहाँ भी ASI सर्वे सब कुछ, मथुरा में भी बात यही चल रही है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भी वही कैलकुलेशन लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वहाँ भी हिंदू मूर्तियों को दबाया गया। कुतुब मीनार में भी यही कहा जा रहा है, मंदिर था वहाँ पे सब कुछ ही हुआ। जितना आपने शोध किया, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जो आपके शोध के बाद वो सच बाहर आ पाया, तो क्या लगता है कि सर ऐसे ही एविडेंस ज्ञानवापी में दिख रहे हैं? क्या लगता है ऐसे एविडेंस मथुरा में नजर आ रहे हैं? देखिए ये दोनों जगह जो ना हिंदुओं को उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों को इम्पोर्टेंट है। ये मुसलमान को पहले समझना चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि एक तो खैर तो शिवजी से एसोसिएटेड है, जो बनारस का जो ना ज्ञानवापी है, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ वहाँ जो ना वो जो श्रृंगार गौरी जो जिस तरह बैठे हुए हैं, जो नंदी जो बैठे हुए, तो मुझे अजीब लगता है, क्योंकि वो मस्जिद की तरफ जो ना मुंह करके जो ना वो बैठे हुए हैं। तमाम हिंदू जो ना वहाँ जाते रहते हैं, और वहाँ जो ना एक मस्जिद अननेसेसरली जो ना एक मस्जिद बन गया। तो ये मुसलमान कहीं पर भी कर सकते हैं। उसी तरीके से मथुरा के, क्योंकि ये अंडर जो ना वो लिटिगेशन है कोर्ट के अंडर में, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसके लिए भी एविडेंसेस है, बिकॉज इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट टेम्पल कोड। तो ये तीन चीजें जो ना मुसलमानों को, हिंदुओं को दे देना चाहिए। और जो ना उसके बाद जो ना हिंदू कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इसके अलावा जो ना और चीजों के लिए उन लोगों को आगे आके जो ना वो भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब जो ना हमारा इधर इंडिपेंडेंट नेशन है, हमारा जो ना एक एवॉल्विंग नेशन है, एक न्यू, इसमें जो ना हम लोगों को कुछ मसाइल है, मैं समझता हूँ उसको हल करने के बाद जो ना दोनों हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ आना चाहिए। एक साथ आके जो एक मजबूत देश को जो ना हम लोगों को, वी हैव टू स्ट्रेंथन द नेशन। तो क्या एज ए पुरातत्ववेता आप ये मानते हैं कि मस्जिद में त्रिशूल, नंदी का बैठना, नंदी जब भी बैठते हैं वो शिवलिंग के सामने होते हैं, उनका मुख शिवलिंग की तरफ होता है, और जो संकेत वहाँ पे मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, वो तो खैर तो बिल्कुल, देखिए ये नंदी जो है ना, जो इसको कहते हैं वाहनम वृषभो यस्या वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवा वाकाराय नमो नमः। क्योंकि हमेशा जो ना नंदी जो ना, आई मीन इट वुड बी फेसिंग द लॉर्ड शिवा को फेस करेंगे, या मंदिर को फेस करते हुए ही जो ना मिलेगा आपको। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे तो खैर इसके बारे में और भी चीजें मालूम है, लेकिन जो ना इट इज सब जुडिस है, इसलिए जो ना मैं तो खैर तो इसके कैमरा के आमने सामने बोलना नहीं चाहिए। तो हम लोग जो है ये दो चीजें जो मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं को वही। मैं एक बार यहाँ पे कोट कर, आपने कहा कि मुसलमानों को ये दो चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि प्रमाण है, मतलब ये तो इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे तो खैर तो प्रमाण और भी है, लेकिन मैं अभी वो इन सब, हम मत बोलिए सर, वो ठीक है क्योंकि न्यायपालिका में है। या तो हमें जो ना बिल्कुल, देखिए आई मीन ये तो ठीक है, गलती हो गया कुछ साल पहले, तो अभी उसको जो ना थोड़ा सा रख रखाव और सुलझाने का काम जो ना मुसलमान को जो ना, अगर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो बहुत मसले जो ना सुलझ जाएंगे। तो उसके लिए मुसलमानों को कोऑपरेट करना चाहिए, हिंदुओं को इससे आगे भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने बेबाकी से कहा, बतौर मुसलमान आपने वो सच कहा जो लोग सुनना नहीं चाहते, नकार देते हैं, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, उनके सामने भी आपने जो है वो सच्चाई बेबाकी से कही
कि यहाँ मंदिर था, और आज भी उसी बेबाकी से कह रहे हैं। लेकिन एक अपील ये भी है कि कम से कम इनको साथ की ज़रूरत है, और आपकी बात सबके पास पहुँचेगी। आज प्रभु का अगर मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है ना सर, तो उसमें आपकी भागीदारी भी बहुत अहम है। नहीं तो हो सकता था कि उस सच को उस वक्त भी दबाने की पूरी कोशिश चलती। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के मोहम्मद, ये वो है जब अयोध्या में पहली बार खुदाई हुई ना, जो साक्ष्य दिखे, जिससे ये पता चला कि ये मस्जिद जहाँ पे तैयार की गई, वो मस्जिद पहले मंदिर वहाँ पे हुआ करता था और उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। और वो बेबाकी से आकर, चूंकि ये गवर्नमेंट जॉब में थे, इनको ये अधिकार नहीं था कि ये सच सामने रखते या बोलते, लेकिन फिर भी उस वक्त भी उन्होंने सच आके सामने बताया और ये पता चला कि यहाँ पे मंदिर ही था। और आज देखिए मंदिर का निर्माण हो रहा है।